चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम करने वाले हैं कैन वी शेयर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। इससे रिलेटेड इससे चैप्टर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। वो वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, क्लास 3 मैथ्स मैजिक। सो आज हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर और हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 175। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ क्विक आर यू, कि आप जो हो वो कितने फास्ट हो, ये आपसे पूछा गया है या देखा जाएगा आप कितने फास्ट हो। सो डिवाइड इनटू ग्रुप्स और 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। आपको जो है ये तो मैंने यहाँ पे आंसर फिल कर दिए हैं, बट अगर मैं आपको यहाँ पे आपको बोला क्या गया है कि आपको करना है इसको डिवाइड करना है, ग्रुप बनाना है। मतलब कि आपको एक, जैसे आप सॉन्ग्स गाते हो तो आप कई बार ग्रुप में गाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ गाते हो तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप में, समूह में। तो आपने जो एक ऐसा ग्रुप बनाना है, किसका, ग्रुप्स ऑफ 2, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। आपने ग्रुप बनाना है 2 का इस्तेमाल करके और यूजिंग 2 टाइम्स टेबल, और आपने इस्तेमाल करना है 2 के पहाड़े को, 2 के टेबल को इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में सिखाया है कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम मान लो 18 डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, 18 डिवाइडेड बाय 2। तो मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। ये जो 18 है डिवाइडेड बाय 2 है, 2 से डिवाइड है, मतलब कि यहाँ 18 को हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, और 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये सब तो आपको मैंने बहुत बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 से छोटा है, तो ये इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे डिजिट को देखेंगे। ये दोनों मिलके क्या बन गए, 18, क्या बन गए हमारे पास 18। तो अब 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2 होते हैं, 2 2 जा कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 3 जा 6 होते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। आगे 18 हमने टेबल पढ़ लिया, 2 9 जा 18। तो जो हमारा आंसर आता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 9 जा 18, जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 9 जा 18 होते थे। यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 18 के नीचे 18, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, और फिर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अब 8 में से 8 माइनस किए कितने बचे, 0। 1 में से 1 माइनस किए 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। हम, आपको पता है कि हम डिवाइड तब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर, यहाँ पे जो आंसर है वो 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा एक्चुअल आंसर होता है। सो मैंने आपको बताया था कि जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमने किस चीज से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किए, 2 से ही डिवाइड किया ना हमने। तो जिस चीज से हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइडर। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, डिवाइडर भी बोल सकते हैं या हम उसको डिवीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिस चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, 6 चॉकलेट हैं, और आपको जो है इन्हें 2 लोगों में बांटना है। तो 2 लोगों को बांटना है मतलब कि आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो वो आपका डिवाइडर हो गया, और 6 चॉकलेट्स हैं आपके पास, तो जिन्हें आपको डिवाइड करना है वो आपके डिवीजर हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको 18 को डिवाइड करना था, तो यहाँ पे 18 क्या है हमारा, डिविडेंट है, ठीक है। वो हमारा क्या है, डिविडेंट है, जिससे चीज को हमें डिवाइड करने से हम डिविडेंट बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है ये हमारा एक्चुअल में आंसर आता है, जो डिवाइड करके आंसर आता है। कि अगर हमें ये मान लो कि 18 चॉकलेटें हैं और अगर हमें 2 लोगों में बांटनी है तो हर एक आदमी को 9 चॉकलेट्स मिलेंगी। तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर होता है। ये जो 9 है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोशेंट,
ठीक है, या एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन होता है उसका ये आंसर होता है। और ये जो 0 0 आता है हमारा आंसर जहां कहीं पे भी, इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है कि क्या बचा, इन सबको डिवाइड करके आपके पास कुछ बचा तो नहीं है, तो हमारे पास जब 0 बचा तो उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर हमें कई बार चेक करना होता है, ठीक है, अगर हम चेक करना चाहें तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? ये जो हमने 9 यहाँ पे आंसर निकाला है, अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं कि ये जो आंसर हमने निकाला है वो सही है या गलत है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिवाइडर होता है, ठीक है, ये जो 2 हमारे पास यहाँ पे डिवाइडर है ना, ठीक है, जो हमारा डिवाइडर होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं? क्वोशंट से। क्यों किया मैंने अभी आपको समझाया, 2 9 जा 18 आया हमारे पास, ठीक है, तो 9 हमने यहां लिखे, 9 क्या है हमारे पास? क्वोशंट है, 2 क्या है हमारे पास? डिवाइडर है। तो जब हम डिवाइडर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें प्लस कर देते हैं रिमाइंडर को, ठीक है, जो भी हमारा रिमाइंडर होता है उसको जब हम प्लस कर देते हैं तो वो आंसर हमारे किस चीज के बराबर आना चाहिए? डिविडेंड के, ठीक है। कि जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में करा के दिखाती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास डिवाइडर क्या है हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया डिवाइडर क्या है, जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 हमारा डिवाइडर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसको जब हम क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वोशंट क्या है हमारे पास यहाँ पे 9 है, तो 9 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हम इसमें क्या करते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास यहाँ पे? 0 आया है, 0 से प्लस कर दिया, इज इक्वल टू वो किसके बराबर होना चाहिए? डिविडेंड। डिविडेंड कितना है हमारे पास? 18। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर हमारा सच में 18 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, 2 9 जो कितने होते हैं? 2 9 जो होते हैं 18, प्लस 0 करो, 18 में 0 प्लस करोगे 18 ही आया, इज इक्वल टू 18 आया। इन सबको सॉल्व करके आंसर 18, और डिविडेंड भी हमारा क्या है? 18 है। तो मतलब जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये एक तरीका होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, जैसे समझ लो आप कि अगर हमें चेक करना हो कि ये जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या गलत, तो इसके लिए हम ये करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको जो है स्टार मार्क कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी से रिलेटेड और इसी तरह से हम जो है वो जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से उनको सॉल्व करते जाएंगे, ये आपको काम आएगी चीजें, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया। ये है आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे आप सभी की बुक के ऊपर दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट तो हमने कर लिया 18 डिवाइडेड बाय 2, मैंने आपको अभी सिखाया 18 डिवाइडेड बाय 2 करके आंसर हमारा 9 आएगा। और इन्होंने आपको हिंट दिया है, अगर आपको ये इतना बड़ा डिवाइड ना करना हो और आसान तरीके से करना हो तो इन्होंने आपको हिंट दे के बताया 2 9 जब भी 18 होते हैं और 9 ही यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे है मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपको लिखा गया है 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9, और हिंट में आपको बताया गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया कि 18 क्या है यहाँ पे, ये भी मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाया। 18 हमारे पास क्या है? डिविडेंड है ना। 2 क्या है इस क्वेश्चन में? डिवाइडर है, मैंने आपको अभी समझाया, डिवाइडर है। 9 क्या है हमारे पास? क्वोशंट है, जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 2 हमारे पास डिवाइडर है ना, ये 2 डिवाइडर, इसके नीचे भी मैंने लिख दिया, ये जो 2 है यहाँ पे बड़ा करके लिख देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 18, यही दिया हुआ है ना। 2 क्या है हमारे पास? डिवाइडर है, मल्टीप्लाई किसे किया? इसने क्वोशंट को, और इज इक्वल टू में 18 लिखा हो। 18 क्या है हमारे पास? डिविडेंड है। यही मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि अगर हमें चेक करना हो तो हम डिवाइडर को मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशंट से, और वो हमारा आंसर जो वो डिविडेंड के बराबर होता है, प्लस हम उसमें रिमाइंडर करते हैं, पर रिमाइंडर हमारा 0 आया हुआ है। तो 0 को अगर आप प्लस नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, क्योंकि अगर आप 18 में 0 को प्लस करो तो आपका आंसर 18 ही आएगा। तो सेम चीज इन्होंने यहाँ पे की हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि डिवाइडर को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है क्वोशंट से और हमारा आंसर डिविडेंड के बराबर है। तो अगर आप डिवाइड ना करके ये देख लेते कि कहाँ पे 2 के टेबल में 18 आता है, तो अगर आपको वो पता लग जाता तो आप आंसर निकाल सकते। वैसे आगे पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2, आपको आंसर दे दिया गया है। अगर आप डिवाइड करोगे तब भी आपको पता लग जाए। अब आप मुझे बताओ कि 9, अब आप मुझे बताओ कि इसका यहाँ पे क्या होगा,
क्या होगा, मैंने आपको देखा हमने 2 और 9 को मल्टीप्लाई, किसे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, है ना, यही देखा ना हमने अभी, डिवाइडर कोशेंट को मल्टीप्लाई किया। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो इससे भी आसान तरीके से बता रही हूँ कि हमने 2 और 9 को मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर किसके बराबर आया, इसके बराबर, 18 के बराबर आया ना। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसी तरह से अगर आप देखोगे तो सेम ही चीज आगे हुई होगी, ठीक है। 9 डिवाइडर है, मैंने क्या बताया, डिवाइडर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और 9 2 जो कितने होते हैं, 18, सेम आंसर आ रहे हैं, सेम आंसर आ रहे हैं ना। तो यही आपको ट्रिक बताई गई है कि जब आप इन दोनों को, ये जो आपका इजिकल टू करके आंसर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर इसी चीज के बराबर आता है, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हम आगे का पार्ट करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है, 16 डिवाइडेड बाय 2, यहां से अपनी अपनी बुक से देख दो, ये दो पार्ट हमने कर लिए। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 या ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते चलो, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितने हैं, ये आपको यहाँ पे डैश दिया हुआ है, मैंने तो फिल कर दिया, आपको डैश दिया, और यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि हिंट में क्या होगा। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया मैंने अभी आपको, डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में डिवाइडर क्या है, डिवाइडर क्या है इस क्वेश्चन में, 2 है, क्योंकि हम डिवाइड जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, अभी मैंने समझाया जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम डिवाइडर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिवाइडर क्या है, 2 है, ठीक है। मैंने क्या बताया, डिवाइडर को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वोशंट से। अब क्वोशंट तो अभी तक हमने निकाला नहीं है ना, और उसमें करते हैं प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 0 आता है, ठीक है। इजिकल टू किसके बराबर होता है, वो डिविडेंड के। अभी तक हमने यही देखा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आंसर इसके बराबर आ रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर इसके बराबर आ रहा। तो सेम चीज है इसमें, जो भी चीज यहाँ पे आएगा, जो भी नंबर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी नंबर आएगा वो आपका किसके, 16 के बराबर होगा, यही होगा ना। अगर आप, ठीक है, मैं आपको आगे करती हूँ तो आपको समझ आएगा। अब मुझे बताओ कि 2 के टेबल में 16 कहाँ आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको 2 का टेबल भी लिखा हुआ है, 2 के टेबल में 16 कहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 लिख दिया हमने, लिख दिया 2 8 जा 16, और यहाँ पे आंसर भी आपका 8 ही आएगा। चेक करके देख लो, अभी तक हमने क्या देखा, 2 9 जा 18 आया था, 9 2 जा 18 आया था, इसके बराबर। सेम जब आप 2 8 जा करोगे तो आपका आंसर 16 आया। आसान है ना, आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ा और आपने आंसर निकाल लिया कि यहाँ पे क्या होगा। आपने सिर्फ 2 के टेबल का यूज किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। कि बेसिकली आपने 2 के टेबल का इस्तेमाल किया और आपने 2 का टेबल वहां तक पढ़ा जब तक कि आपका आंसर 16 ही आ जाता, 2 8 जा 16 होते, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 8, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि और क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको समझ आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया और यहाँ पे भी आपने मुझे बताना है कि क्या फिल करना है। आप अपनी बुक के ऊपर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये मैंने आंसर यहाँ पे फिल कर दिया पहले, अदरवाइज ये आपकी बुक के ऊपर खाली ब्लैंक दिया होगा, कुछ भी नहीं भरा हुआ होगा यहाँ पे। तो इसे हम कैसे करेंगे, 20, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 2, सेम क्वेश्चन है, सेम ही होगा, किससे, 2 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 20 आएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है आपको, तब सिंपल डिवाइड कर लो, 20 को आप डिवाइड कर लो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से कर लो कि 20 को आप डिवाइड कर लो 2 से, जो कि आपको क्वेश्चन बोलेंगे। अगर आपको सिंपल डिवाइड ही करना है तो डिवाइड भी हम कैसे करते हैं आपको पता है। पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। अब फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 के बराबर आ गई, इसलिए हम पहले टेबल 2 तक की पढ़ेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम टेबल सिर्फ 2 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 2 जो है वो 2 के बराबर है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पे आ गया 1, ये आ गया 2। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे हम, 0 आ गया। अब ये जो 0 है इसे हम ऐसे ही नीचे उतार दें, क्योंकि 2 का टेबल 0 को हम नहीं पढ़ सकते, इस 0 को नीचे उतार, तो फिर से ये 0 बन गया। जब भी हम इस तरह से 0 को नीचे उतारते हो तो हमें यहाँ पे एक और 0 लगानी पड़ती है। और अगर आप अलग तरीके से बोले कि अगर आप 2 का टेबल 0 को पढ़ोगे तो अगर आप 2 0 जा कितने होते हैं, 0 ही होते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 10। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आया, 10 आया, ठीक है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा कितने होते हैं, 20। सेम इसी तरह से क्वेश्चन हुआ ना। अभी तक हमने क्या देखा, जितने भी हमने पार्ट देखे अभी तक, तो हमने क्या देखा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आंसर 18 आया, इसके बराबर आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर इसके बराबर आया,
सेम चीज 9 2 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 8 जा 16, आंसर इसके बराबर आया। ठीक है, तो आगे हम 2 10 जा कितने किए हमने, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 10 जा 20, हमारा आंसर इसके बराबर है। सेम उसी तरह से अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किसके बराबर आएगा, जो भी नंबर यहाँ पे होगा, है ना। आपकी बुक के ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है डैश डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 7। फिर आपसे पूछा गया कि अब इसका आंसर बताओ। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर आप कैसे निकालोगे। पहले तो आपको यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था तो आपने आंसर निकाल लिया, डिवाइड करके भी निकाल लिया। अब जैसे मैंने बताया वैसे ही करोगे आप तो आपको आंसर आ जाएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक देखा जब भी हम इन दोनों को, ये डिवाइडर है और ये कोशेंट है, जो हमारा आंसर आ रहा है ये डिवाइडर है और ये कोशेंट है, जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर इस डिविडेंड के बराबर आ रहा था, है ना। तो सेम चीज है, जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो भी नंबर यहाँ होगा उसके बराबर आएगा। तो 2 7 जा कितने होते हैं मुझे बताओ, 2 7 जा कितने होते हैं 14 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो 14 ही आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आंसर सही है या गलत है तो सेम चीज आप डिवाइड करके चेक कर लो। 14 को डिवाइड करो आप 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करना है ना 14 को। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट डिजिट जब वो छोटा है 2 से तो हम दूसरे डिजिट को उसके साथ मिला लें, कितने बन गए 14 बन गए। 2 का टेबल पढ़ो 14 तक, तो 2 का टेबल आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, जब 2 7 जब 14 आएगा तो वहां पे आप रुक जाओगे, क्योंकि हम टेबल वहीं तक पढ़ते हैं जब तक कि हमारा नंबर उसके बराबर नहीं आ जाता। तो 2 7 जा कितने होते हैं 14, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, इसके नीचे लिख दिया 14, 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, माइनस करा 0, तो यही आंसर आया ना 7 हमारा। तो यहाँ पे आंसर भी 14 आया, मतलब जो हमने किया वो सही किया कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली इन दोनों चीजों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस डिवाइडर को और इस क्वोशिएंट को, इस डिवाइडर को इस क्वोशिएंट को, हमारा आंसर इनके बराबर आ रहा है। तो यही चीज आपको करते जाना है और आपका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली हमने हर जगह 2 से डिवाइड किया तो हम 2 के टेबल का यूज करके सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, यही फॉर्मूला आपका हर जगह लगेगा और आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। सो आगे के पार्ट हम करते हैं। वैसे तो मैं आपको सारे पार्ट्स करवा दे रही हूँ, बट कुछ पार्ट्स जो आप खुद करने की कोशिश करना, बिना वीडियोस में देखे हुए कि कैसे किया है पहले निकाल के। सो अब ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आपको सेम ऐसे दिया हुआ है, डैश डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। अब आप मुझे बताओ कि आंसर कैसे निकालोगे आप इसका। अभी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया अभी पीछे, तो कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको बताया जब भी हम, ये क्या है हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास डिवाइडर है, इस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं। जो भी डिवाइड वाले, इस निशान को हम डिवाइड का निशान बोलते हैं। जो भी डिवाइड से इस तरफ वाला नंबर होता है उसको हम डिवाइडर बोलते हैं, मतलब इस चीज से वो नंबर डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास, है ना। तो 2 क्या है हमारे पास, डिवाइडर है, और ये जो इजिकल टू के आगे इजिकल टू करके जो आंसर लिखा होता है वो हमारा होता है क्वोशिएंट। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, जो हमारा आंसर आता है, जो हम इस तरह से लिखते हैं, जो वाला नंबर ये होते हैं उसे हम क्वोशिएंट बोलते हैं। जो भी हमारे 1 2 3 जो भी नंबर है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, और वो जो क्वोशिएंट होता है हम इजिकल टू करके लिखते हैं, क्योंकि इसी चीज को तो हम निकाल रहे होते हैं टेबल पढ़ के, तो उसको हम आंसर को यहाँ लिखते हैं। और जब मैंने आपको क्या सिखाया, जब हम डिवाइडर क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जब इस डिविडेंड के बराबर आता है, जिस चीज को हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, तो वो इस चीज के बराबर आता है। अब यही आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय किसे करेंगे 10 को, तो 2 10 जा कितने होते हैं, 2 का टेबल सबको आता होगा, 2 10 जा होते हैं 20, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा आपका 20। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 20, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया 20 डिवाइडेड बाय 2 10, और 2 10 जा कितने होते हैं 20। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है आपको दिया। अब आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे क्या है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 8 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 4। अब आपको बोले इसके आगे की आंसर निकालो कि क्या होगा अब इसका आंसर। अब सेम चीज आ गई है, सेम चीज आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे हम तो हमारा आंसर ये आ रहा था, है ना। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं, यहाँ पे डैश है, हमें इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 4 से, हमारा आंसर किसके बराबर आ रहा था, इसके बराबर आ रहा था। यही किया ना हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर इसके बराबर आ रहा था। उसी तरह से हम इन दोनों को फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर इसके बराबर आएगा। अब मुझे आप टेबल बताओ, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ो आप और मुझे बताओ 8 कहाँ पे आ रहा है। 4 1 जा
4, 4 2 जा 8, आ गया 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। 2 4 जा कर लो या 4, या ये मैंने आपको पीछे टेबल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 4 जा कितने होते हैं हमारे पास 8, 2 4 जा 8, और सेम हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया है 2 4 जा 8, और यहाँ पे भी होगा 2। वैसे भी आप देखोगे तो हम 2 के टेबल का हर जगह यूज करते हैं, यहाँ पे वैसे भी 2 ही आंसर आना था, तो ये आंसर निकाल लिया हमने। 2 4 जा 8 होते हैं, और यही आपसे पूछा गया था कि क्या होगा, और हिंट में भी आपने लिख दिया कि हिंट में क्या होगा, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगेन वैसा ही पूछा गया, यहाँ पे लगाया गया है डैश, कुछ नहीं लिखा गया है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। बताओ कैसे होगा, इसी तरह का क्वेश्चन है ना, सेम ऐसे ही किया गया क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया ये हमारा डिवाइडर है, ये हमारा कोशेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वही यहाँ पे फिल होगा, ठीक है। तो 2 5 जा कितने होते हैं 10, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा 10। आप देख रहे होंगे ये हमने सॉल्व कर दिया सारे, अभी तक आपने क्या देखा, सेम देख रहे होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 10 जा 20, तो 20 ही आंसर आया आपका। जो जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना चीजों को, वो यहाँ पे लिख रहे हो आप हिंट में, कि आपने हिंट मिला आपको इस चीज से, ठीक है। यहाँ पे सेम किया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा कितने होते हैं 8, इसके बराबर आया आंसर आपका। सेम चीज यहाँ पे भी सेम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा आंसर कितना आया 10। मतलब कि जब आप इन दोनों को जो इजिकल टू से इस तरफ को है, हम यूं मान लो कि डिवाइड से जो इस तरफ को नंबर है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर जिस चीज को भी आप डिवाइड उसके बराबर आ रहा है। यही देखा आपने अभी तक, यही हमने अभी तक देखा, ठीक है। सेम आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 के टेबल का यूज करना है, यहाँ पे आपको बोला गया डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, आपने 5 के ग्रुपों में डिवाइड करना है यूजिंग द टेबल ऑफ 5। 5 के पहाड़े का इस्तेमाल करके आपने 5 के ग्रुप में इनको बांटना है। जैसे आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डैश, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और आपको हिंट के तौर पे यहाँ पे दे दी गया 5 मल्टीप्लाई बाय 2। बताओ मुझे 5 2 जा कितने होते हैं, 5 का टेबल भी आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे। 5 1 जा 5, 5 2 जा कितने होते हैं 10, 5 3 जा कितने होते हैं 15, 5 4 जा कितने होते हैं 20, 5 5 जा कितने होते हैं 25, 5 6 जा कितने होते हैं 30, 5 7 जा कितने होते हैं 35, 5 8 जा कितने होते हैं 40, 5 9 जा कितने होते हैं 45, और 5 10 जा कितने होते हैं 50। क्योंकि हमने इस पूरे ग्रुप को बनाने के लिए 5 के ही टेबल का यूज करें, तो मैंने आपके लिए पहले ही 5 का टेबल लिख दिया। आप भी इस तरह से टेबल लिख के आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको अगर 5 के टेबल का यूज करके बोला तो जल्दी से आप एक साइड में अपने लिए 5 का टेबल लिख लो, आप जल्दी से फिर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलो करते हैं। बताओ 5 2 जा कितने होते हैं 10 होते हैं, तो यहाँ पे भी आंसर कितना है 10 है। सेम चीज आ रही है ना, अभी मैंने बताया कि जब हम यहाँ पे और यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे और यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो इसके बराबर आएगा। सेम चीज हुई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसके बराबर आया, तो यहाँ पे क्या होगा 2, ठीक है 2 होगा ना यहाँ पे। 5 2 जा कितने होते हैं 10, 5 2 जा 10। सेम चीज ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसे नहीं निकालना है तो 10 को 5 से डिवाइड करके देख लो, तब भी आपका यहाँ पे आंसर 2 ही आएगा। चाहे आप देख लो 5 का टेबल, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट देखेंगे, फर्स्ट डिजिट 1 है, 1 जो 5 से छोटा है, तो इसलिए हम सेकंड डिजिट को भी उसके साथ जोड़ लेंगे, हमारे पास बन गया 10। अब हम 5 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 10 ही आ जाता है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 आ गया आंसर। यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 10 के नीचे 10, मतलब 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10, 10 में से 10 माइनस किया 0, तो यही आंसर आया ना हमारा। 5 डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी 10 को डिवाइड किया 5 से, आंसर क्या है हमारे पास 2, यही आया। तो ये हमने आंसर निकाल दिया, और 5 2 जा 10 करोगे तो आसानी से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट है आपका 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 4। अब आपको यहाँ पे क्या किया गया इन्होंने कि 20 को डैश चीज से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 4 आएगा। अब आपको ये बताया गया है, तो हम कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे वाले क्वेश्चन किया। सेम चीज, जब हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमारा आंसर इसके बराबर आएगा। यही हम देखते आ रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा आंसर इसके बराबर आ रहा था। तो सेम
डैश मल्टीप्लाई बाय ये करोगे 4 इज इक्वल टू आंसर कितने के बराबर आएगा, 20 के बराबर, 20 के बराबर आएगा ना। सेम चीज अब 20 के बराबर आएगा तो कहां पे, किस टेबल में, यहाँ पे आपको 5 के टेबल का यूज करने को बोला है तो कहां पे आता है 20, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आ गया 5 4 जा 20, तो यहाँ पे होगा 25। आसान है। और आप चेक करने के लिए इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो, 20 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया ना, 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 को पहले हम 2 को देखेंगे, 2 5 से छोटा है तो हम दूसरे डिजिट को मिला लेंगे, हमारे पास बन गया 20। अब हम 5 के टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 20 नहीं आ जाता, तो 5 का टेबल पढ़ोगे आप, 5 4 जाओगे 20, यहाँ पे लिख दिया 4, 20 के नीचे 20 माइनस करा, ये रिमाइंडर 0 पहुंच गया, तो मतलब हमारा आंसर कितना आया है 4 आया आंसर, किससे, 5 से डिवाइड करके 20 को। तो आसान तरीका यही है कि आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, बिना डिवाइड किए हुए आंसर निकाल सकते हो। तो सेम ही आपको आगे दिया गया 15 डिवाइडेड बाय 5, थर्ड पार्ट दिया गया आपको 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डैश। तो जल्दी से आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, 15 को 5 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, 5 का टेबल आप 1 तक देखोगे, 1 छोटा है तो हम दूसरे नंबर को भी उसके साथ मिला देंगे, हमारे पास बन गया 15। सो 5 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 15 आ जाता, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा कितने होते हैं 15, सॉरी 3 यहाँ पे हम लिखेंगे, 15 के नीचे 15, 3 आंसर आया। और आप देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर 15 के बराबर आएगा, तो 3 5 जा कितने होते हैं 15, ठीक है। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, वैसे आपको आगे बताया गया, आगे वाला क्वेश्चन है मैं आपको करवा देती हूँ, थर्ड फोर्थ पार्ट है आपके पास, 40 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 8, बताओ मुझे क्या आंसर होगा। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस डिवाइडर को और इस क्वोशिएंट को, यही समझा है ना, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा आंसर इस डिविडेंड के बराबर आता है, यही समझा रही हूं आपको मैंने पीछे वाले पेज पे भी आपको ये लिख के दिया हुआ है। तो सेम है, डैश मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो डैश किससे, 5 8 जा 40, 5 आ गया आंसर। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। तो आपने बाकी के क्वेश्चन जो है वो खुद करने, आपके लिए वो होमवर्क है, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे आंसर फिल करके दे दिए हुए हैं, पर आपने आंसर तब देखने जब आप जो है वो होमवर्क कर बैठोगे, ठीक है। आपने खुद सॉल्व करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, उसके बाद आपने देखना, और ये सारे पार्ट जो वो सेम है जैसे हमने अभी तक किया। अब आप नेक्स्ट पार्ट करके देख सकते हैं हम। अब आपने यहाँ पे 10 के टेबल का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम 5 के टेबल का यूज कर रहे थे, अब हम 10 के टेबल का यूज करेंगे। तो जल्दी से हम 10 का टेबल लिख लेते हैं, सबसे आसान होता है 10 का टेबल। यहाँ पे मैंने आपके लिए 10 का टेबल लिख दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन बोला कि आपने 10-10 के ग्रुप बनाने हैं 10 के टेबल का यूज करके, तो मैंने पहले ही आपके लिए 10 का टेबल लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू डैश, और आपको हिंट में भी भरना है कि क्या होगा, ये मैंने आपको पहले से लिख दिया है, आपने मुझे बताना है कि आंसर क्या होगा। अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, तो चलो हम इसको पहले सिंपली डिवाइड करके लिख देते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइड करो 10 का टेबल, यहाँ पे हम 2 देखेंगे पहले, तो 2 जो है वो 10 से छोटा है, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। हमारे पास बन गया 20। अब हम 10 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 20 है। तो कहाँ पे आ रहा है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 आ गया आंसर। यहाँ पे 2, 20 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10 माइनस करो, तो आ गया हमारा आंसर 2। तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया 2। तो अब आप मुझे बताओ 10 क्या है। मैंने आपको बताया जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 हमारे पास क्या है यहाँ पे डिवाइडर, 20 हमारे पास क्या है डिविडेंड। हम इस चीज से, जिस चीज को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये जो 2 है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास क्वोशिएंट है, ठीक है। और 0 क्या है हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। और ये देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 किया, कितना आंसर 10 2 जा 20 होते हैं, प्लस 0 20, और डिविडेंड क्या है हमारे पास 20 है। तो यही चीज आपने आगे यूज करते जाना और आंसर निकालते जाना। तो यहाँ पे आंसर भी आपका 10 2 जा 20 ही होगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है, जैसे कि सेकेंड पार्ट है आपको 30 डिवाइडेड बाय 10। आप चाहो तो इस आंसर को किसी तरह से निकाल सकते हो डिवाइड करके, या सिंपल तरीका है आप इसे कैसे कर सकते हो, 10 को आप जो भी नंबर यहाँ पे होगा डैश में, उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे वो आपका आंसर जो है वो 30 के बराबर आएगा, ये आप जानते हो, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा डिवाइडर को आपने मल्टीप्लाई किया क्वोशिएंट से, तो आपका आंसर 20 के बराबर है, जिस चीज को आप बेसिकली डिवाइड कर रहे थे उसी के बराबर है। तो सेम अगर आप इस 10 को उस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 30 के बराबर। तो आप मुझे बताओ 10 के टेबल में 30 कहाँ आता है, 10 3 जा
30, तो यहाँ पे आंसर आ गया 3, तो यहाँ पे भी होगा 3। तो ये आपके फास्ट करने का ट्रिक है। उसी तरह से आपको आगे के पार्ट दिए गए हैं, ये सेम है 40, 50 तक। अब मैं आपको ये वाला पार्ट करके बताती हूँ जो कि अलग सा दिया। यहाँ पे दिया गया है 40 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे आप। ठीक है, ये आगे वाले पार्ट्स हैं, आगे के सेम है, तो कैसे करोगे, सेम वैसे ही करोगे। यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो डिवाइडर होगा, ठीक है, जब भी हम उसे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इसके बराबर, तो डैश मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। 4 का टेबल सबको आता है, 4 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 4 10 जा कितने होते हैं 40, या 10 4 जा कितने होते हैं 40 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है 10। यहाँ पे भी आप देख रहे हो डिवाइडर को मल्टीप्लाई कर रहे थे क्वोशंट से, क्वोशंट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 4, तो डिवाइडर हमने निकाल लिया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो आगे के पार्ट्स करके देखते हैं। आगे आपको सेम, आगे आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिया गया। यहाँ पे आपको क्या किया गया है, डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 8, ये वाला बता रही हूँ मैं। ठीक है, डैश डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 8, ये कैसे करेंगे हम, सेम चीज है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, आप कैसे निकाल सकते हो। सेम मैंने बताया, डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो ये और ये, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो सेम 10 8 जा कितने होते हैं, 10 8 जा कितने होते हैं, मैंने आपको लिखा भी है 80, तो यहाँ पे आंसर भी होगा 80। इस तरह से आप निकाल सकते हो। बेसिकली आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये वाले आप पार्ट देख रहे होंगे, सब जगह सेम है। ठीक है, तो बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे और मैंने यहाँ पे आंसर आपको फिर भी दे दिए गए हैं। ठीक है, और ये लास्ट है 60 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 6। तो जैसे मैंने आपको अभी 40 वाला क्वेश्चन कराया, सेम होगा ये भी। क्या होगा यहाँ पे, जो भी नंबर यहाँ पे होगा, जब भी आप इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर इसके बराबर आएगा। तो करो, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया इज इक्वल टू 60, किससे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 6 60 होते हैं, तो हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह से हमारे जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं हम। ये भी बहुत आसान है। अभी तक ऐसा था कि आपको पता था कि किस टेबल का यूज करना है, अब आपको ये नहीं पता है कि टेबल कौन से वाले टेबल का यूज करना है। यहाँ पे आपको रैंडमली लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया हुआ यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 कैसे निकालोगे आप। तो क्या समझाया है मैंने आपको इतनी देर से कि जब भी आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे, ये जो इज इक्वल टू से आ गया ये वाला नंबर और ये डिवाइड से आ गया ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर इसके बराबर आएगा। तो चलो देखते हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर को, आपका आंसर किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, 4 के बराबर आएगा। यही हम करते आ रहे हैं, हर जगह देखा आपने सेम। तो अब मुझे बताओ कि किस टेबल में आप जो है वो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 4 आएगा। बताओ मुझे, 2 का टेबल आता है सबको, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा कितने होते हैं 4। ठीक है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आंसर भी होगा 2। और ये सेम क्वेश्चन हमने जो पीछे 2 के टेबल वाले में यूज भी किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 14, ये तो आप कर सकते हो ना, 14 डिवाइडेड बाय 7। चलो 14 को 7 से डिवाइड करो। पहले फर्स्ट डिजिट देखो, फर्स्ट डिजिट छोटा है तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट को मिला लेंगे, हमारे पास बन गया 14। 7 का टेबल हम वहां तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारा आंसर 14 आ जाता है। तो 14 के लिए हम क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आ गया आंसर। तो यहाँ पे आ गया 2, 7 2 जा 14 हो गया, तो यहाँ पे हम 14 के नीचे 14 लिखेंगे, आ गया आंसर 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। और जब भी आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा भी कितने होते हैं 14, यही आंसर आ रहा है। तो आपको इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपको जस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं उसी बेसिस के ऊपर है ये, इसी तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है और ये आप सभी बच्चों का होमवर्क है। और मैंने यहाँ पे फिर भी आंसर आपको लिख के दे दिए हैं ताकि आप जो भी आंसर निकालो उसको देख पाओ कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। सेम आपने करते जाना है। यहाँ पे भी आपको ये वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो सेम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 के बराबर आएगा, उसी तरह से आपने लिख दिया 2 3 जा 6 होते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।